ने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया उन्होंने। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ सर, सबसे छोटा हूँ इस मंच का, एकमात्र कुंवारा भी हूँ। और इन्होंने बहुत बोल दिया मेरे बारे में, वीडियोस बनाई, ये किया वो किया। सर बहुत छोटा सा कवि हूँ, मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। बहुत अच्छे। उधर गौरी जी बैठी हैं, इधर मैं हूँ। आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हूँ। जब देखो मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। सर बहुत टेंशन चल रही है राजेश जी, बहुत टेंशन है पूरी दुनिया में। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन। आपने रशिया और यूक्रेन का जिक्र किया अभी कि युद्ध खत्म होना चाहिए। अभी दिनेश जी भी पीछे यही कह रहे थे, बोले भाई रशिया हमारा दोस्त है और हम यूक्रेन का भी भला चाहते हैं। रशिया यूक्रेन को खत्म कर देगा बिल्कुल, तोप गोले मारे जा रहा है, कैसे बचाएं? मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा। आओ भाई साहब, स्वागत है आपका। आपके चक्कर में एक देश बच गया अभी। आओ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत टेंशन है, कोरोना की टेंशन आई सर पूरी दुनिया में, लेकिन कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन हम कवियों को हुई, क्योंकि कोरोना में प्रोग्राम होने सब बंद हो गए। ऐसे लाइव शोज कहाँ हो रहे थे? ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे थे सर, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव। ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए। और सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा है, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं सर। पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है क्या कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। बहुत अच्छे दीपक। तालियों वाली बात नहीं है, वो टेंशन हरियाणा से ही गई है। जेल में जाके भी इस्तीफा नहीं दे रहा, बोला मेरी चीज है मैं क्यों दूं, मैंने दे दिया तो ये गंदा कर देंगे, खराब कर देंगे उसको, मैं नहीं दूंगा। सर शराब घोटाला हो गया दिल्ली में, देखो सब कुछ सीरीज से चलता है। केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी है, सब कुछ सीरीज में करते हैं। पहले शराब घोटाला हुआ, फिर जल बोर्ड घोटाला हुआ। भाई नीट थोड़ी पिलानी थी। अब सोडा घोटाला आएगा, फिर नमकीन घोटाला आएगा, बर्फ घोटाला आएगा, पनीर घोटाला आएगा, सलाद घोटाला आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। ये नेताओं का सर ड्रामा होता है। जांगड़ा जी कह रहे थे कि कभी नेताओं के बारे में बोलते हैं। सर नेता बात ही ऐसी करते हैं। हमारे दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े हैं। सत्येंद्र जैन साहब को आप सब जानते होंगे, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल में गए। और जब वो जेल में गए, सीबीआई उनसे जांच करने गई तो बोले मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेमोरी लॉस। अब केजरीवाल जी का सर विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उस बेचारे की याददाश्त चली गई। उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। वो सब कुछ भूल गया है, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई। वो झूठ नहीं बोलता कभी, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। मेरे सामने निकल के गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा। सर केजरीवाल जी का एक ही काम है, सुबह सुबह उठो नहा दो के एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। दीपक बहुत अच्छे बेटा। सर देखो बीमारियां खत्म होती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, वैक्सीन बनाई, स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाके लगाई, तब जाके कोरोना खत्म हुआ। हमारे केजरीवाल जी ने भाई साहब दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? आप दिल्ली आते हो, आपने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए दिल्ली में 200-200 फीट के, उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। सर डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने बोल दिया 500 नए स्कूल बना दिया। आपने सुना होगा सर कि दिल्ली में 500 नए स्कूल बन गए। अच्छा मैं तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में पला, दिल्ली में बढ़ा, तो मैंने एक दिन पकड़ा उनको, मैंने कहा भाई साहब 500 नए स्कूल दिखाओ। पर नेता होता है जो साबित कर देता है। हाँ वो एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक स्कूल तो ये है। मैंने कहा सर एक है, 500 बताओ। सुबह लड़कियां आती हैं इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ये हो गए। आप किसी क्लास में जाओ, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूं। क्या बोल के आता है?
स्कूल में जा रहा हूं, एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 50 कमरे गिन लो कितने हो गए। बहुत अच्छा मैंने कहा जी दीपक। काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक के दो दिखाई देते हैं। जवाब नहीं दो तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे आपको, दो तो ये ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा देता हूं। ये सारी टेंशन मैंने। अच्छा, नेता दावे भी ऐसे कर देते हैं, अगर मैंने गलती की है तो मुझे ये कर दो, अगर मैंने किया तो मुझे सजा दे दो। केजरीवाल जी भी सर कल सपने में आए थे, सबको कह रहे थे साथियों अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मैंने कोई घोटाला किया है, सारी दिल्ली के सामने कहता हूं आज ही फांसी दे दो मनीष को। हाँ मैं क्यों लूं, मनीष भुगतेगा। दीपक बहुत अच्छा। वो सारी बहुत टेंशन है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित है, हमारी माताएं बहनें बैठी बहुत खुल के हंस रही हैं, अच्छा लगता है। बहन जी दिल्ली की महिलाएं खुल के नहीं हंसती कभी, हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, रोज भुगतते हैं। कवि सम्मेलन कराओ, सामने दिल्ली की 10-20 महिलाएं बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से। हंसती नहीं, मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। दीपक बहुत अच्छे। क्योंकि किसी से पूछ लो, कोई अपनी उम्र भाई साहब ठीक नहीं बताती, कोई नहीं बताती। आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, भाभी जी ने। कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। कोई नहीं बताता। एक आध कोई ईमानदार होते हैं गोरी के जैसे जो बता देते हैं 57 हो गई, हर कोई नहीं बता, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, हर कोई नहीं बता पाता। बहुत अच्छे। मैं तो सर एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाले बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। अच्छा मेरी अभी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। अगले दिन बुलाते हैं, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। लेकिन हम तो हरियाणा में खड़े हैं, यहाँ तो हंसने के लिए सर कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं। हरियाणा में तो कदम कदम पे हंसी मजाक बिखरा पड़ा है। मेरे माता पिता दोनों हरियाणा के, और मेरी माता जी तो रोहतक की हैं, तो मुझे पता है। मेरे पिताजी सोनीपत के हैं। भाई साहब हरियाणवी आदमी के अंदर हरियाणवी निकलता नहीं। 79 में दिल्ली गए थे मेरे पिताजी, आज भी रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, रात को ऐसी बात करते हैं भाई साहब, पूरे महीने हम लोग हंसते हैं। बस उनको पता नहीं कि मैं कितनी बढ़िया कॉमेडी कर रहा हूँ, हमसे आगे होते वो, उनको पता नहीं है। अभी रात को भूकंप आया सर 2:30 बजे दिल्ली में, हमने पिताजी को उठाया, उठो पापा जी भूकंप आ गया। अब वो रात को आंख मसल के उठ गए। हमने न्यूज़ चलाई, समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं दिल्ली में हालात क्या है। पिताजी नींद में बोले, सुनीता अब तक जाग रही है। अब जिसका ऐसा बाप हो तो वो तो कॉमेडी करेगा ही ना। बहुत टेंशन है और हम लोग खड़े हैं यहाँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स की टेंशन है, होली का माहौल है। और जांगड़ा जी मेरा भाग्य बड़ा मजबूत है। मनोज तिवारी जी मेरे जन्मदिन पे आए थे, 2 दिन बाद दिल्ली के अध्यक्ष बन गए थे। नायब सैनी जी आए थे मेरे जन्मदिन पे चाय पीने, 2 दिन बाद वो हरियाणा के अध्यक्ष बन गए थे। ये मैंने वंदना जी को बताई थी बात, वंदना जी की चाय पेंडिंग चल रही है तब से अभी तक, मैंने बताया था इनको जी। बहुत सारी पॉलिटिक्स की टेंशन है और मेरा ये मानना है, मैं नेताओं की मिमिक्री करता हूँ, सारी पार्टियों के नेताओं की करता हूँ। पॉलिटिक्स के चक्कर में भाई भाई आपस में लड़ जाता है, अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाता है, सगे भाई लड़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि मिमिक्री सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पे ही होनी चाहिए, हास्य सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पे। मैं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके इस मंच पर बुलाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। बस जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगा डबल एनर्जी से आप सुनोगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो जया प्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। बहुत अच्छे दीपक। सारे नेताओं को बुलाता हूं। सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले बुलाते हैं देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। सबसे ईमानदार नेता है देश के लालू प्रसाद यादव। भाई साहब सबसे ईमानदार है। देखो जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। बहुत पॉपुलर नेता है, जिसने भी भारत में हंसाया लालू जी पे सर जरूर हंसाया। यानी जितना वो हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए।
एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे। मंत्री जी आ गए हैं, सर आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। जी स्वागत। आओ सर, स्वागत है आपका। टिकट फाइनल करा के आए कईयों के। बहुत अच्छे। आओ सर, मुस्कुराहट तो बता रहे कईयों के कटवा के आए। सर ये थोड़ा सा चलेगा मजा। ये होली का उत्सव कवि सम्मेलन होता है इसलिए कि नेताओं को बिठा दो और कवियों को छोड़ दो। यही मजा है हमारे देश का, यही आनंद है जी। लालू यादव जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, कमाल है। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा? नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे, और कितने अच्छे दिन लोगे। एक नेता है बहन जी नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं। मैं लाफ्टर शो में था, सबसे यंग पार्टिसिपेंट 2007 में। सिद्धू जी सामने बैठते थे, हमको माइक ला के रखना होता था, जोक सुनाने होते थे, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। कोई नहीं। अच्छा, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण बहुत बहुत दिन तक समझ में नहीं आता सर। आधा घंटा लग जाता है कि ये नेता बोल क्या रहे हैं। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण बड़ी मुश्किल से समझ में आता था। एक है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, उनका भाषण सर समझ में नहीं आता। 15 मिनट लगते हैं कि इन्होंने क्या बोल दिया। अभी उनसे किसी ने पूछा, सर राजस्थान में क्या हुआ? देखो भाई, हमारे राजस्थान के हमने जो बात चुनी दिन लिखी, राजस्थान में आने की बात है बात। दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो अभी तक इस सभागार में एक भी हाथ खामोश ना रहे। कमाल किया इस बच्चे ने। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, बेहद बेहद प्रभावी। हमने जो बात की राजस्थान जगह सोनिया जी से, ये जयपुर में आके आपको हमारी बात की नहीं, पार्टी की कांग्रेस की। कुछ समझ आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आ जाओ। जो हमने राजस्थान में जाके सोनिया जी से बात राहुल जी की, जो हमें की बात सुनी नहीं आती, जयपुर में आके जो हमने बचेगी जब हम जीतेंगे। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे, सीएम रहे हैं। जो हमने इनको बताया भाई राजस्थान जब आप आएंगे, वहाँ के बाद जब आप हमारी पार्टी के सोनिया जी के राजस्थान के एंटी जब आप आएंगे तो हम तो हारेंगे भाई साहब। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। कई नेता, अच्छा एक तो मिमिक्री आपको ऐसे सुनाऊंगा यहाँ से वहां तक, जिन लोगों ने अभी तक भी तालियां नहीं बजाई, बिल्कुल एक्सक्लूसिव मिमिक्री सुनाऊंगा 1-2 नेताओं की, जो भाई ऊपर बैठे हैं उनकी भी तालियां चाहिए। ये पहली बार कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, इनको लगा फिल्म की तरह ये भी ऊपर से ही अच्छा दिखता होगा। नहीं बेटा, ये ईडी के नोटिस से बचे हुए लोग हैं। नहीं, नोटिस से नहीं बचे हुए, ये कुछ भी कर सकते हैं ऊपर से। हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ इनको, खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं ऊपर बैठे, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक तो मिमिक्री आपको सुनाता हूं, बहुत आनंद आएगा। ऐसी एक मिमिक्री है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री। आपको लगे कि इस ऑडिटोरियम के अंदर हरिभूमि के प्रोग्राम में राजनाथ सिंह जी आ गए तो एक भी तालियां यहां से वहां तक ना रुके, मुझे बताना। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं, सुनना। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर हमारी सरकार कभी कोई बात नहीं करेगी, बात यदि करेगी तो पीओके पर करेगी। कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं करेगी। कमाल। मंत्री जी, एक मिमिक्री तो ऐसी है जो पूरे भारत में किसी ने नहीं की। मेरा शो चला आज तक पे, कहने भी तो जा रहा हूँ, साल भर से मैं उसमें हर हफ्ते करता हूँ। वो मिमिक्री कोई नहीं कर रहा सर, पूरे हो सकता है कर भी रहा हो तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी बहुत पॉपुलर, अभी इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आएंगे यहाँ पर भी। आपको उनका 2 रूप दिखाता हूँ। पहला जब वो वोट मांगते हैं, दूसरा यदि वो यहाँ पे आते तो आपसे कैसे बात करते सुनना। आपको आंख बंद करके लगे कि भारत के गृह मंत्री आ गए हैं तो फिर मुझे तालियों से बताना जब अमित शाह जी वोट मांगते हैं। देखिए, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा,
आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ, इटालियन। तो मेरे सामने मौजूद तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। यदि वो यहां आते, देखो भाई हरि भूमि वालों, ये 13वां कवि सम्मेलन है, दुखों की, तनाव की 13वीं का कार्यक्रम है। आज सारी टेंशन को भगाने का प्रोग्राम है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं रोहतक वालों, जितने भी लोग यहां पर हैं, ताली नहीं बजाएंगे, उनको हम देखेंगे। धन्यवाद। दीपक अच्छा, जैसे कोई यज्ञ चल रहा हो, उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डाले तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, युवाओं के दिलों की धड़कन, परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। कमाल, कमाल। भाई साहब हंसना नहीं है आपको, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। आपको लगे कि राहुल जी यहाँ पे आके तो मुझे बताना, वो कवि सम्मेलन में आते तो क्या बोलते। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, हिंदी उर्दू दोनों, ये जो शायरी है, ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, खुद गया, सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मेरे पास खुद आया और मुझसे कहता है, राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। उसने कहा बारिश आई, मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो। वो मेरी बात समझ गया, वो समझ गया और मुझसे बोला भाई साहब आप जाइए, ये है कविता, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा बाय, अब आएगा मजा। और ये मजा मैं सारे देश को देके रहूंगा भैया, सबको दूंगा। हाँ, ये सारी टेंशन है सर, पॉलिटिक्स की टेंशन है, लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज। मैंने देखा पाकिस्तान, चाइना, ओमान, हम जहां जहां भी गए तो वहां पाकिस्तान के लोग भी सुनने आते हैं ऑडियंस में। चाइना वालों को सर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, पर भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। तो यदि मोदी जी यहां पर आते हरी भूमि के इस प्रोग्राम में, तो सुनिएगा कैसे भाषण देते। मैं कोशिश कर रहा हूं, माइक बहुत अच्छा है भैया, छेड़ना मत। कई बार माइक वाला छेड़ देता तो मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है। बहुत अच्छा माइक। मोदी जी यदि यहां पर आते तो। दीपक, भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि हरियाणा में ये हरी भूमि का शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बहुत अच्छे। बाल्यान जी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। जिंदाबाद। ये तो हरी भूमि के बंडल से भी मोटा हो गया। टेंशन है सर, सारे लगभग सारे नेता हो ही गए हैं। हाँ। अच्छा, एक और मुझे भाई साहब ने याद दिला दी। एक और मिमिक्री है जो कि इतना बड़ा हरियाणा है, उनकी मिमिक्री किसी ने नहीं की। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की आवाज। कमाल। बुलाऊं खट्टर साहब को? कमाल है। यदि वो आते तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिल्ली से आके सर, हरियाणा में इतना बड़ा हरियाणा है, किसी ने आपने उनसे उनकी मिमिक्री सुनी नहीं होगी, पर मैं कोशिश करता हूँ यदि वो यहाँ आते तो कैसे बात करते। जी। देखो कमाल है।
ये जो हरिभूमि का हमने शानदार जो कवि सम्मेलन हमने कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों दिल से दुआएं दो इस कलाकार को, दिल से। ये वाकई बहुत बड़ा कलाकार है, हमें गर्व होगा। दीपक जिंदाबाद बेटा। ये हरिभूमि वालों ने जो कवि सम्मेलन कराया है, मैं तो सारे रोहतक को इसकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो शुभकामना देता हूँ कि हमारी बेटियां भी कवि सम्मेलन सुनने आती हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहता नहीं हूँ। बोले भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत दीपक है जी। एक बार और। नेताजी कौन से? मुलायम सिंह जी। अब नहीं, अब वो जो इस दुनिया से ही चले गए, अब उनकी क्या मिमिक्री करनी। मुलायम सिंह जी ने हमें खूब बुलाया और हमने उनकी खूब मिमिक्री। फिर कभी सर अगली खड़गे साहब की सुनवाते हैं। यस, कोई नहीं कर पाया खड़गे साहब की, वो खुद नहीं कर पा रहे अपनी। हाँ दीपक, मैं उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ और वो पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं। हाँ बेटा कर जरा। खड़गे साहब को जानते हैं आप? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब जानते। अच्छा, उनको क्या है कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत नॉलेजफुल आदमी है, बहुत उनके अंदर बहुत नॉलेज का भंडार है, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का वो देते हैं और बहुत धैर्य के साथ संसद में मोदी जी से भी वार्तालाप वाद विवाद करते हैं। उनकी एक प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी की सारी प्रॉब्लम है, गलती से कोई ये कह दे कि सोनिया जी ने भी ऐसा ही किया था, फिर वो भाई साहब बावड़े हो जाते हैं, फिर उनका पूरा मीटर चेंज हो जाता है। आप देखना खड़गे जी भाषण दे रहे हैं, बीच में आप बोलना सोनिया जी ने भी ऐसे ही किया था, फिर देखना उनका रूप अगर आपको लगे असली में ऐसे कर दो। हमारा सरकार में ये जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, हम उनका सपोर्ट में, विपक्ष को सरकार के साथ मिलके काम करना, हम लोगों ने मिलके काम करना। सोनिया जी ने ऐसी करते हैं मेयर साहब, भाई कमाल, ऐसी करते हैं वो। कमाल। और बहुत सारी मिमिक्री है, कोई रह तो नहीं है नेता और कोई? बस वो लास्ट ले आ बेटा, केजरीवाल साहब, सोनिया गांधी। अरे केजरीवाल साहब लास्ट नहीं, बहुत है। कल का वीडियो केजरीवाल जी का, हाँ मेन, और टिकैत साहब और वो दोनों। टिकैत साहब की करूं? टिकैत साहब की करूं। मैंने 2 साल पहले किसान आंदोलन चला, आपने देखा होगा, उसमें सारा दिन टिकैत साहब टीवी पे लाइव। अच्छा, उनको कोई भी इश्यू हो सारी बात उनसे पूछते, पाकिस्तान के मुद्दे पे भी उनसे ही पूछते, महंगाई क्यों बढ़ गई वो भी उससे ही पूछते, कोई भी मुद्दा होता देश में सारी बात राकेश टिकैत साहब से पूछते। तो उसी दौरान हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो मेरा आज तक पर शो चल रहा था, मैं जाता था, वो कई बार मिलते भी थे। तो एक दिन दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये भी इन्हीं से पूछोगे क्या करना है। तो मैंने सपने में, मैं यह सारा आइटम बनाता रहता हूँ, मैंने सपने में देखा, मैं टिकैत साहब से पूछ रहा हूँ भाई साहब क्या होगा, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, अब आपको लगी राकेश टिकैत जी बिल्कुल यही फॉर्मूला बताते तो मुझे बताना। मैंने कहा टिकैत साहब क्या करना चाहिए, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। मैंने कहा जी कहाँ होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे करेंगे। मैं आईसीसी, हाँ ये जो इंडियन कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहां करेंगे आंदोलन, और मांग करेंगे, मांग। मैं कहा जी क्या मांग करो? मांग करेंगे दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ। कमाल है, ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा, इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे करता है, अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। कमाल है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? उसकी जांच होगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। ये सारी सर नेताओं ने टेंशन दे रहे। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने कम टेंशन दी, एक बार दिल्ली में सबको योग सिखा रहे थे, करो या करो या करो नखून रगड़े, या करो नखून रगड़े वाले बाल लंबे हो गए, करो बाबा कहते करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल बाती कर रही है, करो 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 करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछाओ बिछाओ, पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी बिछा, बिछा पूरी बिछा। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो,
इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी नहीं पहचान पाए, बाहर कर। इतना भी नहीं, रे बावड़े कर अंदर बाहर कर। एक नेता खड़ा बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब करवाया, एकदम अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा को। बेटा केजरीवाल, हाँ, ये मोहब्बत, ये ऊर्जा हमेशा बरकरार रहे दीप। और एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री सुनाता हूँ, लेटेस्ट, एकदम भाप निकलती है, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको। कल की भी, हाँ बेटा, बहुत आनंद आएगा आपको। वो जो भी कोई पॉपुलर होता है मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही एक बाबा इन दिनों बहुत वायरल हो गए, बाबा बागेश्वर वाले बाबा। आप सब जानते हो सर, बाबा बागेश्वर वाले को पूरा पर्चा बना देते हैं भाई साहब, कौन है, कहाँ से आया है, क्या किया है, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। आप सब जानते हो बाबा जी को। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी और सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बना दिया। बना दो भाई साहब पर्चा, अब तो बनवाई देते, जेल चले गए, वैसे भी अब क्या करना है, पर्चा तो ईडी नहीं बना दिया उनका, वैसे बाबा तो क्या बनाएंगे। लेकिन चलो, आपको लगे आंख बंद करके बाबा बागेश्वर जी रोहतक के इस प्रोग्राम में आ गए तो एक बार मुझे आपकी तालियों का आशीर्वाद मिले। बाबा जी की जब कथा शुरू हुई, देखना बाबा जी की कथा शुरू हुई सर, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, पहले ही नक कटा। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूं, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले? बाबा जी, अब बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को धोखा देके मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1, कमाल, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठठरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे के जा रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको होली की बहुत शुभकामनाएं। केजरीवाल, चल ठीक है, ओके।